दीर्घतपा से धन्वंतरि नामक पुत्र हुआ। इस धन्वंतरि के शरीर और इंद्रियां जरा आदि विकारों से रहित थी और सभी जन्मों में धन्वंतरि संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला था। पूर्व जन्म में भगवान नारायण ने उसे यह वर दिया था कि काशीराज के वंश में उत्पन्न होकर तुम संपूर्ण आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त करोगे और यज्ञ भाग के भोक्ता होगे। कुशाम्ब ने इस इच्छा से कि मुझे इंद्र के समान पुत्र हो, ऐसा सोचकर तपस्या की। उसके कठिन तप को देखकर इंद्र ने सोचा, क्यों न मैं ही इनके घर पुत्र रूप में जन्म ले लूं, ताकि कोई दूसरा बल में मेरे बराबर न हो। ऐसा सोच इंद्र ने कुशाम्ब के घर पुत्र रूप में जन्म लिया। उसका नाम गादी रखा गया। फिर गादी के घर सत्यवती नामक कन्या ने जन्म लिया। सत्यवती के जवान होने पर भृगु के पुत्र रचिक ने सत्यवती से विवाह करना चाहा। गादी ने रचिक के गुस्सेल चेहरे और बूढ़ी देह को देखकर उसे अपनी कन्या न देने की इच्छा से कन्या के बदले चंद्रमा के समान कांतिमान और पवन के तुल्य वेगवान 1000 श्यामवर्ण घोड़े मांगे। फिर रचिक ने अश्व तीरथ से उत्पन्न हुए वैसे ही 1000 घोड़े गादी को वरुण से लेकर दे दिए। फिर रचिक ने सत्यवती से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद उन्होंने संतान की कामना से सत्यवती के लिए चरु यज्ञीय खीर तैयार किया और एक दूसरा चरु उसकी मां के लिए भी बनाया, ताकि उसे एक क्षत्रिय श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हो। अलग अलग यज्ञीय खीर यानी चरु माँ और बेटी को देकर उन्हें सही तरह समझाते हुए कि ये माँ के लिए है और ये बेटी के लिए, इनका तुम यथोचित उपयोग करना। ऐसा कहकर महर्षि ऋचिक वन चले गए। उनका उपयोग करते समय सत्यवती की माँ ने उससे कहा, बेटी, सभी अपने लिए ही सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी की भी विशेष रुचि नहीं होती। इसलिए तू अपनी खीर मुझे दे दे और मेरी खीर तू खा ले, क्योंकि मेरे पुत्र यानी तेरे भाई को संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा, जबकि तेरे पुत्र ब्राह्मण कुमार को बल, वीर्य तथा संपत्ति आदि से लेना देना ही क्या है। ऐसा सुनकर सत्यवती ने अपनी खीर अपनी माँ को दे दी और उसकी खुद खा ली। वन से लौटने पर ऋचिक ने सत्यवती को देखकर कहा, अरे पापिनी, तूने ऐसा क्या अकार्य किया है जिससे तेरा शरीर ऐसा भद्दा दिखाई दे रहा है। जरूर तूने अपनी माँ के चरु का उपयोग किया है, जो तूने ठीक नहीं किया। मैंने उसमें संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरता और बल की संपत्ति का आरोपण किया था तथा तेरे में शांति, ज्ञान, तितिक्षा आदि संपूर्ण ब्राह्मणोचित गुणों का समावेश किया था। अब उसका असर उल्टा होगा। तुझे ब्राह्मण की बजाय अति भयानक अस्त्र शस्त्रधारी, पालन कर्म में तत्पर, क्षत्रिय के समान आचरण वाला पुत्र होगा और तेरी माँ को शांति प्रिय, ब्राह्मणाचार युक्त पुत्र होगा। ये सुनते ही सत्यवती ने ऋचिक के चरण पकड़ लिए और प्रणाम करके कहा, भगवान, अज्ञानवशी मैंने ऐसा किया है, अतः प्रसन्न होइए और कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरा पुत्र क्षत्रिय आचरण वाला न हो, भले ही पौत्र ऐसा हो जाए। उसके बाद सत्यवती की माँ ने विश्वामित्र को जन्म दिया और सत्यवती ने जमदग्नि को जन्म दिया। फिर सत्यवती कौशिकी नामक नदी बन गई। जमदग्नि ने इक्ष्वाकु कुल उद्भव रेणु की कन्या रेणुका से विवाह किया। रेणुका से जमदग्नि के सारे क्षत्रियों का
नाश करने वाले भगवान परशुराम जी उत्पन्न हुए, जो नारायण के अंश थे। सुहोत्र के पुत्र जहनु ने अपने संपूर्ण यज्ञशाला को गंगा जल से डूबा हुआ देख गुस्से से लाल आंखें कर भगवान यज्ञ पुरुष को परम समाधि के द्वारा अपने में स्थापित कर संपूर्ण गंगा जी को पी लिया। फिर देव ऋषि इन्हें प्रसन्न कर गंगा जी को इनकी पुत्री रूप से पाकर ले गए। भगवान, आपने सूर्यवंशीय राजाओं का वर्णन तो कर दिया, अब मैं संपूर्ण चंद्रवंशीय भूपतियों का वृत्तांत भी सुनना चाहता हूँ, जिन स्थिर कीर्ति महाराजाओं की संतति का सुयश आज भी गान किया जाता है। हे ब्रह्मन, प्रसन्न मुख से आप उन्हीं का वर्णन मुझसे कीजिए। हे मुनि शार्दुल, परम तेजस्वी चंद्रमा के वंश का क्रमशः श्रवण करो, जिसमें अनेकों विख्यात राजा लोग हुए हैं। यह वंश नहुष, ययाति, कार्तवीर्य और अर्जुन आदि अनेकों अति बल, पराक्रमशील, कांतिमान, क्रियावान और सद्गुण संपन्न राजाओं से अलंकृत हुआ है। सुनो, मैं उसका वर्णन करता हूँ। संपूर्ण जगत के रचिता भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि प्रजापति थे। अत्रि का पुत्र चंद्रमा हुआ। कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें संपूर्ण औषधि, द्विज जन और नक्षत्र गण के आधिपत्य पर अभिषिक्त कर दिया था। चंद्रमा ने राष्ट्रीय यज्ञ का अनुष्ठान किया। अपने प्रभाव और अति उत्कृष्ट आधिपत्य के अधिकारी होने से चंद्रमा पर राजमद सवार हो गया। तब मद उन्मत्त हो जाने के कारण उसने सभी देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति जी की भार्या तारा का हरण कर लिया तथा बृहस्पति जी की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी के बहुत कुछ कहने सुनने और देवऋषियों के मांगने पर भी तारा को नहीं छोड़ा। बृहस्पति जी से द्वेष करने के कारण शुक्र जी भी चंद्रमा के सहायक हो गए और अंगिरा से विद्या लाभ करने के कारण भगवान रुद्र ने बृहस्पति जी की सहायता की, क्योंकि बृहस्पति जी अंगिरा के पुत्र हैं। जिस पक्ष में शुक्र थे, उस तरफ से जम और कुंभ आदि समस्त दैत्य दानव आदि ने भी उसकी सहायता की। सकल देव सेना से इंद्र बृहस्पति जी के सहायक हुए। इस प्रकार तारा के लिए उनमें ताराकम्य नामक अत्यंत घोर युद्ध छिड़ गया। तब रुद्र आदि देवगण दानवों के प्रति और दानवगण देवताओं के प्रति अनेक प्रकार के शस्त्र छोड़ने लगे। इस प्रकार देव असुर संग्राम से क्षुब्धचित्त हो संपूर्ण संसार ने ब्रह्मा जी की शरण ली। तब भगवान कमल योनि ने भी शुक्र, रुद्र, दानव और देवगण को युद्ध से निवर्त कर बृहस्पति जी को तारा दिलवा दी। उसे गर्भिणी देखकर बृहस्पति जी ने कहा, मेरे क्षेत्र में तुझे दूसरे का पुत्र धारण करना उचित नहीं है। इसे दूर कर, अधिक दृष्टा करना ठीक नहीं। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर उस पतिव्रता ने पति के वचन अनुसार वह गर्भ इसी का स्तंभ सिंह की झाड़ी में छोड़ दिया। उस छोड़े हुए गर्भ ने अपने तेज से सभी देवताओं के तेज को मलिन कर दिया। उसके बाद उस बालक की सुंदरता के कारण बृहस्पति जी और चंद्रमा दोनों को उसे लेने के लिए उत्सुक देख देवताओं ने संदेह हो जाने के कारण तारा से पूछा, हे सुभगे, तू हमें सच सच बता, यह पुत्र बृहस्पति का है या चंद्रमा का? उनके ऐसा कहने पर तारा ने लज्जावश कुछ भी न कहा। जब बहुत कुछ कहने पर भी तारा ने देवताओं से कुछ न बोली, तब वह बालक अपनी माँ को शाप देने के लिए उद्यत होकर बोला, अरे दुष्टा माँ, तू मेरे पिता का नाम क्यों नहीं बतलाती?
तुझ लज्जावती की मैं अभी ऐसी गति करूँगा जिससे तू आज से ही इस प्रकार अत्यंत धीरे धीरे बोलना भूल जाएगी। उसके बाद पितामह श्री ब्रह्मा जी ने उस बालक को चुप कराकर तारा से स्वयं ही पूछा, बेटी सही सही बता, यह पुत्र किसका है, बृहस्पति का या चंद्रमा का? इस पर तारा ने लज्जापूर्वक कहा, चंद्रमा का। नक्षत्रपति भगवान चंद्र ने उस बालक को हृदय से लगाकर कहा, बहुत खूब बेटा, तुम बड़े बुद्धिमान हो। फिर उसका नाम बुध रख दिया। इस समय उनके निर्मल कपोलों की कांति उच्छ्वसित और देदीप्यमान हो रही थी। बुध ने जिस प्रकार इला से अपने पुत्र पुरुरवा को उत्पन्न किया था, उसका वर्णन पहले ही कर चुके हैं। पुरुरवा अति दानशील, अति याज्ञिक और अति तेजस्वी था। मित्र वरुण के शाप से मुझे मृत्युलोक में रहना पड़ेगा, ऐसा विचार करते हुए उर्वशी अप्सरा की दृष्टि उस अति सत्यवादी रूप के धनी और मतिमान राजा पुरुरवा पर पड़ी। उसके देखते ही वह संपूर्ण मान तथा स्वर्ग सुख की इच्छा को छोड़कर तन्मय भाव से उसी के पास आई। राजा पुरुरवा का चित्त भी उसे संसार की समस्त स्त्रियों में विशिष्ट तथा कांति, सुकुमारता, सुंदरता, गति, विलास और मुस्कान आदि गुणों से युक्त देखकर उसके वशीभूत हो गया। इस प्रकार वे दोनों ही परस्पर तन्मय और अनन्यचित होकर बाकी सब कर्मों को भूल गए। निदान राजा ने निसंकोच होकर कहा, हे सुबरे, मैं तुम्हारी इच्छा करता हूँ, तुम प्रसन्न होकर मुझे प्रेम दान दो। राजा के ऐसा कहने पर उर्वशी ने भी लज्जावश स्खलित स्वर में कहा, यदि आप मेरी प्रतिज्ञा को निभा सके तो अवश्य ऐसा ही हो सकता है। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक, तुम अपनी प्रतिज्ञा मुझसे कहो। इस प्रकार पूछने पर वह फिर बोली, मेरे पुत्र रूप इन दो मेषों भेड़ों को आप कभी भी मेरी शैया से दूर मत करना। मैं कभी आपको नग्न न देखने पाऊँ, केवल व्यर्थ ही मेरा आहार होगा। ये ही मेरी 3 प्रतिज्ञाएं हैं। तब राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर राजा पुरुरवा ने दिन दिन बढ़ते हुए आनंद के साथ कभी अलकापुरी के अंतर्गत चित्ररथ आदि वनों में और कभी सुंदर पद्म खंडों से युक्त अति रमणीय मानस आदि सरोवरों में विहार करते हुए 60,000 वर्ष बिता दिए। उसके उपभोग सुख से प्रतिदिन अनुराग के बढ़ते रहने से उर्वशी को भी देवलोक में रहने की इच्छा नहीं रही। उधर उर्वशी के बिना अप्सराओं, सिद्धों और गंधर्वों को स्वर्गलोक अत्यंत रमणीय नहीं लगता था। अतः उर्वशी और पुरुरवा की प्रतिज्ञा को जानने वाले विश्वावसु ने एक बार रात्रि के समय गंधर्वों के साथ जाकर उसके शयनागार के पास से एक मेष का हरण कर लिया। उसे आकाश में ले जाते समय उर्वशी ने उसका शब्द सुना। तब उर्वशी बोली, मुझ अनाथा के पुत्र को कौन लिए जाता है? अब मैं किसकी शरण जाऊं? किंतु यह सुनकर भी इस डर से कि रानी मुझे नंगा देख लेगी, राजा नहीं उठा। तदंतर गंधर्वगण दूसरा मेष भी लेकर चल दिए। उसे ले जाते समय उसका शब्द सुनकर उर्वशी बोली, हाय, मैं अनाथा और भर्तृहीना हूँ तथा एक कायर के अधीन हो गई हूँ। इस प्रकार कहती हुई वह आर्त स्वर से विलाप करने लगी। तब राजा ने ये सोचकर कि अभी अंधेरा है, इसलिए रानी मुझे नग्न न देख सकेगी, उसके पीछे तलवार लेकर दौड़ा। उसी समय गंधर्वों ने रोशनी कर दी। उसके प्रकाश में राजा को वस्त्रहीन देखकर प्रतिज्ञा टूट जाने से उर्वशी तुरंत ही वहां से चली गई। गंधर्वगण उन मेषों को वहीं छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। किंतु जब राजा उन मेषों को लिए हुए अति प्रसन्नचित्त से
अपने शयनागार में आया तो वहाँ उसने उर्वशी को न पाया। उसे न पाने पर वह उस नग्न अवस्था में ही पागल हो घूमने लगा। घूमते घूमते उसने एक दिन कुरुक्षेत्र के कमल सरोवर में अन्य 4 अप्सराओं के साथ उर्वशी को देखा। उसे देखकर वह उन्मत्त के समान, "ए ठहर जा, हृदय की निष्ठुरी, रुक जा, वार्तालाप के लिए तनिक ठहर जा", ऐसे कई वचन कहने लगा। उर्वशी बोली, "महाराज, अज्ञानियों की तरह चेष्टाओं से कोई लाभ नहीं। इस समय मैं गर्भवती हूँ। 1 वर्ष बाद आप यहीं आ जाना। उस समय मुझे बच्चा होगा और एक रात मैं भी आपके साथ रहूंगी।" उर्वशी के ऐसा कहने पर राजा पुरुरवा प्रसन्नचित्त से अपने नगर को चला गया। तदंतर उर्वशी ने अन्य अप्सराओं से कहा, "ये वही पुरुष श्रेष्ठ है जिसके साथ मैं इतने दिनों तक प्रेमाकष्ट चित्त से भूमंडल पर रही थी।" ऐसा सुन अन्य अप्सराओं ने कहा, "वाह वाह, सचमुच इनका रूप बड़ा ही मनोहर है। इनके साथ तो सर्वदा हमारा भी सहवास हो।" वर्ष समाप्त होने पर राजा पुरुरवा वहां आए। उस समय उर्वशी ने उसे आयु नामक एक बालक दिया तथा उसके साथ एक रात रहकर 5 पुत्र उत्पन्न करने के लिए गर्भ धारण किया। उर्वशी ने राजा पुरुरवा से कहा, "हमारे पारस्परिक स्नेह के कारण सकल गंधर्वगण आपको वरदान देना चाहते हैं, अतः आप अभीष्ट वर मांगिए।" राजा बोला, "मैंने समस्त शत्रुओं को जीत लिया है। मेरी इंद्रियों की सामर्थ्य नष्ट नहीं हुई है। मैं बंधुजन, असंख्य सेना और कोष से भी संपन्न हूँ। इस समय उर्वशी के सहवास के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी प्राप्त नहीं है, अतः मैं उर्वशी के साथ ही रहना चाहता हूँ।" राजा के ऐसा कहने पर गंधर्वों ने उसे एक अग्निशथली अग्नियुक्त पात्र देकर कहा, "इस अग्नि के वैदिक विधि से गर्भापत्य, आहवनीय और दक्षिणा अग्नि रूप 3 भाग करके इसमें उर्वशी के सहवास की कामना से भली भांति यजन करो तो अवश्य ही तुम अपना अभीष्ट प्राप्त कर लोगे।" गंधर्वों के ऐसा कहने पर राजा उस अग्निशथली को लेकर चल दिए। मार्ग में वन के अंदर उन्होंने सोचा, "ओह, मैं कैसा मूर्ख हूँ। मैंने ये क्या किया जो इस अग्निशथली को तो ले आया और उर्वशी को तो नहीं लाया।" ऐसा सोचकर उस अग्निशथली को वन में ही छोड़कर वे अपने नगर में चले आए। आधी रात बीत जाने के बाद नींद टूटने पर राजा ने सोचा, उर्वशी की सनिधि प्राप्त करने के लिए ही गंधर्वों ने मुझे वह अग्निशथली दी थी और मैंने उसे वन में ही छोड़ दिया, अतः मुझे उसे लाने के लिए जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वे वहां गए, किंतु उसे वह शथली वहां नहीं दिखी। अग्निशथली के स्थान पर राजा पुरुरवा ने एक समीगर्भ पीपल के वृक्ष को देखकर सोचा, मैंने यही तो वह अग्निशथली फेंकी थी, वह शथली ही समीगर्भ पीपल हो गई है। अतः इस अग्नि रूप अश्वत्थ को ही अपने नगर में ले जाकर इसकी अरणी बनाकर उससे उत्पन्न हुई अग्नि की ही उपासना करूं। ऐसा सोचकर राजा उस अश्वत्थ को लेकर अपने नगर में आए और उसकी अरणी बनाई। तदंतर उन्होंने उस काष्ठ को एक एक उंगल करके गायत्री मंत्र का पाठ किया। उसके पाठ से गायत्री की अक्षर संख्या के बराबर एक एक अंगुल की अरणियां हो गई। उनके मंथन से तीनों प्रकार की अग्नियों को उत्पन्न कर उनमें वैदिक विधि से हवन किया। फिर उर्वशी के सहवास रूप फल की इच्छा की। तदंतर उसी अग्नि से नाना प्रकार के यज्ञों का यजन करते हुए उन्होंने गंधर्वलोक प्राप्त किया और फिर उर्वशी से उसका वियोग न हुआ। पूर्व काल में एक ही अग्नि थी, उस एक से ही इस मनवंतर में 3 प्रकार की अग्नियों का प्रचार हुआ।